4 से 5 दिन का बच्चा था जो कि रिकवर किया गया। 10 से ज़्यादा बच्चों को इस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करी जा चुकी है। उनको पैसे का लालच देकर ये बच्चा उन्होंने लिया था। तो कई मिडिल मैन हैं। दिल्ली पुलिस ने ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो नवजात बच्चे की खरीद फरोख्त किया करते। दरअसल दिल्ली पुलिस ने 2 महिलाएं समेत 1 पुरुष को गिरफ्तार किया है जो अलग अलग राज्यों में बच्चे की चोरी किया करते थे और उसे अमीर लोगों को बेच दिया करते थे। तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए की रकम में ये बच्चों को बेचा करते थे। ऐसे में ये बात सामने आई है कि अब तक इन्होंने तकरीबन 10 ऐसे नवजात बच्चे जिनकी जो उम्र है या तो वो 20 दिन है या 25 दिन है या फिर 6 महीने या 1 साल है, ऐसे बच्चों को ये चोरी किया करते थे और चोरी करने के बाद ये अमीर लोगों को बेच दिया करते थे। दरअसल अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि गुजरात, राजस्थान समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां से ये बच्चा चोरी किया करते थे और बच्चा चोरी करने के बाद ये उन लोगों को ट्रेस करते थे जिनको बच्चे की ज़रूरत है और अमीर लोगों को 5 से 10 लाख रुपए की रकम में ये बच्चों को सेल कर दिया करते थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस लगातार ऐसे लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और ट्रैक कर रही थी। ऐसे में बड़ी सफलता मिली है। आइए आपको सुनाते हैं कि डीसीपी ने क्या कुछ कहा है इस मामले में। द्वारका डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ के इंचार्ज इंस्पेक्टर विश्वेंद्र को एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही न्यू बॉर्न बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं। इमीडिएटली इस पे एक प्लान करके प्रॉपर इस पे एक्शन लिया गया। इसमें अभी तक 3 लोग अरेस्ट हुए हैं और एक बिल्कुल 4 से 5 दिन का बच्चा था जो कि रिकवर किया गया है। उस बच्चे के पेरेंट्स को ट्रेस किया गया। वो राजस्थान, गुजरात के बड़े ही रूरल एरिया से लेकर आए थे और साथ ही साथ 3 लोग जो अरेस्ट हुए हैं उसमें एक महिला है अंजलि, जिस पे पहले भी 2024 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, और यास्मीन जो है वो कैरियर का काम करती थी। और साथ ही साथ जो एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है वो अंजलि के साथ में इन्वॉल्व था बच्चों को फर्दर आगे बेचने के काम में। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अभी से तक जो इंटेरोगेशन में बात आई है कि 10 से ज़्यादा बच्चों को इस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करी जा चुकी है। हमारी टीम इसमें और आगे काम कर रही है और जो और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इस पूरे नेक्सस में, उसको बस्ट करना हमारी प्रायोरिटी है। देखिए, जो हमारे पर्टिकुलर केस की बात करूं तो इसमें उसके फादर को जो बड़ी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं जो पेरेंट्स हैं, जो उनसे पूछताछ की गई है और उनको पैसे का लालच देकर ये बच्चा उन्होंने लिया था। और जो अदर केसेस हैं जिस पे हमारा तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें अगर कोई बात ऐसी निकल कर आती है कि बच्चे भी चोरी किए गए हैं तो वो आपसे शेयर की जाएगी आगे। कैसे करते थे सर ये पेरेंट्स को बच्चा बेचना है? इसमें यही इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है। इसमें कई मिडिल मैन हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट गए और वहाँ से लेकर आ गए। इट्स पूरे नेक्सस में कई लेयर टू लेयर कई लोग हैं। वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमारा काम चल रहा है। उनकी CDR, मल्टीपल CDRs को, सस्पेक्ट्स के नंबर को, सबको वेरीफाई किया गया, ट्रेस किया गया। बहुत सारे काम इसमें किए गए अभी तक। मैंने आपको बताया ना, इसमें मल्टीपल लेयर्स में काम हो रहा है। एक तो जो यहाँ से जिसको रिक्वायरमेंट है या जिसको एक तरह से ज़रूरत है, वो नीडी लोग पहले तो अप्रोच करते हैं एक तरह से इस तरीके के लोगों को, और फिर उसके बाद उसमें किसी और का रोल अगर निकल कर आता है। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ से जिनको पैसे की ज़रूरत है उनको अप्रोच करते हैं। तो काइंड ऑफ इसमें कई लेयर्स हैं जिनको पूरे को तफ्तीश करना हमारी प्रायोरिटी है। देखिए, BNS में और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो एज पर लॉ इन पे कार्रवाई बनती है वो पूरी होगी। मैं अभी इस स्टेज पे इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। फर्दर अगर कुछ और चीज़ें हैं जो अभी इन्वेस्टिगेट होना बाकी हैं तो जैसे आ जाएगा जानकारी में वो आपको शेयर करेंगे बात।